शुभ प्रभात प्रिय विद्यार्थियों। आज हम अध्याय 15 माँ मुझे आने दे का अध्ययन करेंगे। इस कविता को श्रीमती मृदुल जोशी के द्वारा लिखा गया है। इस कविता के द्वारा हमारे समाज में लड़का और लड़की के बीच में जो रेशियो है, वह जो गड़बड़ा रहा है, वह जो अनुपात गड़बड़ा रहा है, उसके बारे में विचार किया गया है। आजकल जिस प्रकार से कन्या भ्रूण हत्या बढ़ती चली जा रही है, उसके द्वारा एक माँ किस प्रकार से डरी हुई है और एक बच्ची उसे किस प्रकार से जन्म देने के लिए मना रही है, यह इस कविता का मूल बिंदु है। बच्ची कहती है, माँ मुझे आने दे, डर मत, आने दे, क्योंकि अगर मैं तेरे आंगन में आऊँगी तो जैसे आंगन में हरे भरे पौधे सबके मन को खुश कर देते हैं, ठीक उसी प्रकार से मैं भी तेरे आंगन में खुशियाँ बिखेर दूंगी। मैं तेरे आंचल से खुशबू बन करके लिपट जाऊंगी। मेरी खुशबू से पूरे घर का सन्नाटा बिखर जाएगा। जब मैं किलकूँगी, जब मैं खुशी से चिल्लाऊंगी और ठुमक ठुमक कदमों से चलूंगी, तो पूरे घर में छाया हुआ सन्नाटा बिखर जाएगा। ये सन्नाटा क्यों बिखरा हुआ है? पिता के घमंड के कारण। वह पिता जो अपने घमंड में रहते हैं, बिल्कुल बात नहीं करते हैं, और भाई जो नखरा दिखाता है, शैतानी करता है, उन सभी शैतानियों को मैं मिटा दूंगी और अपनी हंसी मजाक से पूरे घर का वातावरण भी बदल दूंगी। माँ के गर्भ में पल रही बच्ची अपनी माँ से कहती है कि हे माँ, तुम्हारे माथे पर जो दुख बनकर के अंधेरा लगा हुआ है, तुम्हारे माथे की सलवटों में जो अंधेरा है, जो चिंताएं हैं, और वो चिंताएं, वो दुख जो कभी कभी ओस की बूंदों के समान तुम्हारी आंखों के किनारों से बह जाता है आंसुओं के रूप में, मैं उन आंसुओं को पोंछ दूंगी। हे माँ, तुम मुझे आने तो दो। जैसे ही मैं आऊँगी तो पूरे घर का वातावरण बदल जाएगा, धुल जाएगा सारा का सारा रूखीला एहसास। पिता के व्यवहार में जो रूखापन है, जो अकड़पन है, जो घमंड है, वो पूरा का पूरा हट जाएगा। ये जो घर है, इस घर में जहाँ चारों ओर केवल पिता और भाई की मनमर्जी चिपकी हुई है, वह भी दूर हट जाएगी। सब कुछ बदल जाएगा। माँ के गर्भ में पल रही बच्ची अपनी माँ को विश्वास दिलाती है कि वह मुझे जन्म दे, जो कि जन्म देने के बाद वह पूरे घर का वातावरण बदल देगी। वह कहती है कि घर की जितनी भी दीवारें हैं, उन दीवारों में भी उदासी सी आ गई है, मैं उन्हें बदल दूंगी। ये जो बंद दरवाजे हैं, जिनमें से नए विचार आते ही नहीं हैं, खिड़कियों में से वो हवाएं आती ही नहीं हैं जिनके कारण मन खुश हो सके, नई सोच आ सके और जिसके कारण उन्नति प्रगति हो सके, मैं वो सारी बंद खिड़कियाँ और दरवाजे खोल दूंगी। मैं मेरे भाई और पिता के मन में नए विचारों का जागरण करूंगी। वह कहती है कि हे माँ, मैंने तेरी आंखों में तैरते समंदर और आसमान के अक्ष देख लिए हैं। अर्थात अजन्मी बच्ची माँ को कहती है कि हे माँ, मैं भले ही तेरे गर्भ में पल रही हूँ, लेकिन तेरी आँखों में जो सपने हैं, जो आसमान को छूने की जो तेरी ललक है, जो चाहत है, वह मैंने देख ली है, मैंने पहचान ली है। हे माँ, मैं बहुत दूर जा सकती हूँ, उस झिलमिलाती दुनिया में जा सकती हूँ। मैं चाँद और तारों को छू सकती हूँ, मैं एस्ट्रोनॉट बन सकती हूँ, और मैं वहाँ जाकर के वहाँ के चमकीले टुकड़े लेके आ सकती हूँ जो तेरे सपनों के हैं। तुमने जो सपने देखे हैं, हे माँ, मैं उन सपनों को पूरा कर सकती हूँ। मैं समंदर की लहरों की थपेड़ों में जा सकती हूँ। हे माँ, मैं समंदर में जा सकती हूँ, उसकी लहरों के थपेड़े खा सकती हूँ। अर्थात वह लड़की कहती है कि मैं अगर एस्ट्रोनॉट बन सकती हूँ तो मैं नाविक भी बन सकती हूँ, मैं गोताखोर भी बन सकती हूँ, वहाँ से मोती और सीपी ढूंढ करके ला सकती हूँ, और दूर दूर की यात्रा करते हुए मैं नाविक भी बन सकती हूँ। यहाँ एक लड़की अपनी माँ को विश्वास दिलाती है कि हे माँ, मैं कुछ भी बन सकती हूँ, मैं वह सब कुछ बन सकती हूँ जो तुम बनना चाहती थी। हे माँ, मैं वह सब कुछ तुम्हारे लिए कर सकती हूँ जो तुम तुम्हारे लिए करना चाहती थी। बस
तुम मुझे एक बार जन्म दो और फिर अपनी आशाओं को पूरा होते हुए देखना। इस प्रकार अजन्मे बच्ची इस अंतिम अंश में अपनी माँ को, स्वयं को जन्म देने के लिए मनाती है, उसे प्रेरित करती है कि जैसे ही वह जन्म लेगी तो वह उसके लिए क्या क्या कर सकेगी। अंत में वह लड़की कहती है कि हे माँ, मैं वह सब कुछ कर सकती हूँ तुम्हारे लिए जो रोशनी के समान चमकीला हो, जो तुम्हारे भविष्य को चमका सके, जो तुम्हारे चेहरे पर खुशी की चमक बिखेर सके, जो तुम्हारे जीवन को रंगों के समान चटकीला बना सके। मैं खुशियों के रंग बिखेर दूंगी, पूरे आंगन को हरियाला बना दूंगी। पर माँ, मुझे आने तो दे, डर मत माँ, मुझे आने दे। हे माँ, जो तुम समाज की दूषित वैचारिक मानसिकता के कारण डरी हुई हो, हे माँ, तुम्हें उससे घबराने की, डरने की आवश्यकता नहीं है। लोगों के मन में जो गलत विचार हैं उनको गलत साबित करके मैं तुम्हें सही साबित करूंगी और बताऊंगी कि नारी की शक्ति क्या होती है। प्रिय विद्यार्थियों, आशा है आपको कविता का भावार्थ समझ में आया होगा और आप इस भावार्थ के आधार पर अध्याय से संबंधित प्रश्न उत्तर करने में सक्षम होंगे, सफल होंगे। जय हिंद, जय भारत।